वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। वंस अगेन आप सब लोग को बहुत ही वार्म वेलकम है आपके इस एडिटोरियल वोकैब सेशन पे, जहाँ पे हम लोग वोकैब, एरर, कन्फ्यूजिंग पेयर, इडियम्स, फ्रेज, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। और आज का सेशन है, आज के सेशन में दो चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ योर वोकैब, आपका वोकैब है, और दूसरा सेकंड पार्ट इज़ योर एरर्स के क्वेश्चंस हैं। और 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में होमवर्क दिया था, मैं उसको डिस्कस करूँगा, और उसके बाद आपको फिर से 2 नए क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलेंगे। ठीक है, चलिए गेट रेडी गाइज, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वोकैब का सेशन। वोकैब से पहले आज का थॉट देख लेते हैं। बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है, बहुत ही बेहतरीन बात लिखी हुई है। सर क्या लिखा है? ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। ग्रेट थिंग्स मतलब कोई भी ग्रेट थिंग्स का मतलब होता है जो अच्छी चीज़ होती है, जो एक गुड रिजल्ट होता है, वो कभी भी आपको कंफर्ट जोन से नहीं मिल सकता। हमेशा आपको अपने कंफर्ट जोन के लिमिटेशन को क्रॉस करना पड़ेगा। कुछ लोग का माइंड सेट होता है ना कि मैगज़ीन में लिखा था दिन में 8 घंटे सोना चाहिए, दिन में 9 घंटे सोना चाहिए, दिन में 6 घंटे सोना चाहिए। नहीं, अभी स्ट्रगल कर लो यार, अभी स्ट्रगल कर लो, अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना लो। जब मतलब कि ऐसा बना लो कि ये ना हो कि आज नहीं सोए तो सिर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आज जितनी ताकत है लगा दो यार, जिससे कल जब सिलेक्शन का सवेरा होगा ना, बचपन बनाते थे ना, पहाड़ों के बीच से सूरज ऐसे निकलता था, तो जब सिलेक्शन का सवेरा होगा ना, तो आप खुद ही जब पीछे मुड़ के देखोगे तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे ही सही, लेकिन आपने कितने स्ट्रगल किए हैं, और उसके बाद जाके आपने ये अचीवमेंट पाया है। तो अभी सभी चीज़ कंफर्ट जोन छोड़ दीजिए, और इस बात को, इस लाइन को हमेशा या अपने माइंड में सेट रखिएगा कि अगर आपको ग्रेट थिंग्स पानी है, सिलेक्शन पाना है, सक्सेस पाना है अपने लाइफ में, तो हमेशा आपको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। इवन एज अ स्टूडेंट नहीं, आप कुछ भी करेंगे, घर पे रहेंगे, एज अ सन, एज अ ब्रदर, कुछ भी अगर आप बेहतरीन करना चाहते हैं तो कंफर्ट जोन सर आपको सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा, तभी आप अपने लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे। ठीक है, चलिए वोकैब की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला वोकैब हमारा क्या है? सबसे पहला वोकैब हमारा फ्रेंजी, जिसका मतलब क्या होता है? आवेश, या फिर आवेश दो तरीके का हो सकता है, जिसको एक हम चार्ज बोल सकते हैं और दूसरा मैडनेस, जैसे उत्तेजना, पागलपन वाला भी होता है वो भी। सेकंड वर्ड क्या है? द सेकंड वर्ड इज़ स्क्रूटनाइज। ये आपका जो स्क्रूटनी वर्ड होता है, जैसे बॉडी कॉपी को आप लोग रीचेक कराते हैं ना, कहते हैं हम लोग स्क्रूटनी कराने जा रहे हैं, वही चीज़ है। तो इसका मतलब क्या होता है? जांचना या देखना, जिसे आप क्या कह सकते हैं? इंस्पेक्ट करना, सर्वे करना, स्कैन करना, एग्जामिन करना या रीचेक करना, आप बोल सकते हैं। ठीक है, थर्ड वर्कैब की तरफ मूव करते हैं। थर्ड वर्कैब हमारा क्या है? प्रोक्योरमेंट, जिसका मतलब क्या होता है? खरीद, कोई चीज़ क्या करना? खरीदना। ऑब्टेनिंग कह सकते हैं, परचेजिंग कह सकते हैं, बाइंग कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है प्रोक्योरमेंट मतलब क्या होता है? कोई चीज़ खरीदना। और फोर्थ की तरफ मूव करेंगे। फोर्थ में क्या है? इंटरलोक्यूटर, जिसका मतलब क्या होता है? वार्ताकार, जिसका मतलब होता है बात करने वाला, जिसे आप क्या कहते हैं? क्वेश्चनर, स्पीकर, टॉलकर या फिर इंटरव्यूअर। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो आपसे क्वेश्चन पूछने का काम करता है, वही आपका क्या है? इंटरलोक्यूटर है। फिफ्थ नंबर की तरफ मूव करते हैं। फिफ्थ नंबर आपका क्या है? एक्सपेंड, जिसका मतलब क्या होता है? व्यय करना, खपाना, उपभोग करना, जिसे आप क्या कह सकते हैं? यूज़, यूटिलाइज, बर्न अप। किस चीज़ को यूज करना या फिर किस चीज़ को यूटिलाइज करना या बर्न अप करना, मतलब ख़त्म करना, उसको खपा देना। ठीक है, अभी देखिए कहीं का वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट में, जो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनको पैसा देना पड़ेगा, जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं। तो साउथ इंडिया की एक कंपनी है, वो सुप्रीम कोर्ट में गई, तो उसने सीधा सीधा बात बोला कि जब हमारा कोई इनकम ही नहीं हो रहा है तो हम अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी कैसे दे सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, अब ये ज़रूरी नहीं है, कंपनीज़ के ऊपर, अगर उनकी इच्छा हो तो दें और उनकी इच्छा हो तो न दें। तो उन्होंने उसमें आया था कि एलिगेशंस लगाए गए हैं, दैट्स मीन क्या लगाए गए हैं? आरोप लगाए गए हैं, जिसे आप क्या कह सकते हैं? इंडिक्टमेंट कह सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं? चार्ज कह सकते हैं। 7 नंबर पे क्या है? प्रोब, जिसका मतलब क्या होता है? जांच करना, इसे आप क्या कह सकते हैं? इन्वेस्टिगेशन कह सकते हैं, इंक्वायरी कह सकते हैं, एग्जामिनेशन कह सकते हैं, रिसर्च कह सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं? एनालिसिस कह सकते हैं। 8 नंबर की तरफ आते हैं। फ्ली वर्ड यूज होता है किसके लिए? भाग जाने के लिए। जब आप किसी सिचुएशन या डेंजर से क्या होते हैं? भाग जाते हैं, तो हो जाएगा क्या? रन अवे फ्रॉम अ प्लेस और सिचुएशन ऑफ डेंजर। किसी जगह से या किसी डेंजर सिचुएशन से भाग जाने को ही क्या कहते हैं? फ्ली। जनरली आप इसका वर्ड इतना जान लीजिए, कहीं से जब भागने का सेंस आएगा तो आप फ्ली यूज करेंगे, और कंप्लीट सेंस ये होता है कि भागना, तो लेकिन कहाँ से? किसी प्लेस से या फिर डेंजर सिचुएशन से। अगला वर्ड आपका है इनबॉय, जिसका मतलब होता है राजदूत, प्रतिनिधि, जिसे आप सिनोनिम्स में बोल सकते हो क्या? रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हो,
डेलीगेट बोल सकते हो, एम्बेसडर बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, एजेंट बोल सकते हो ना। जैसे आप LIC विलासी कराते हैं तो कहते हैं हमारे एजेंट जाके आपसे मिलेंगे, तो इसका मतलब होता है हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपसे जाके मिलेंगे। जब आप कस्टमर केयर को कॉल करते हैं तो कहते हैं ना कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपसे बहुत जल्द बात करेंगे, तो दैट्स मीन जो किसी की बात को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सामने, तो वही आपका रिप्रेजेंटेटिव है। अगला वर्ड है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज मतलब होता है स्वीकार कर लेना, जिसे एडमिट या एक्सेप्ट कहते हैं। देखिए जब आप SSC और बैंक का फॉर्म भरते हैं तो बैंक वाले में तो नहीं आता, लेकिन जब SSC का फॉर्म भरते हैं तो एक एक्नॉलेजमेंट लेटर आता है, तो उसमें लिखा होता है कितने लोग का फॉर्म सेलेक्ट हुआ है, कितने लोग का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। तो वहाँ पे एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या हो जाता है, कोई चीज़ स्वीकार करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था घर से करके लाने के लिए, एरर का क्वेश्चन था। तो सिंपली क्या लिखा है, चलिए देखते हैं। लिखा है कि इट इज़ एडवाइजेबल दैट ईच टाइम यू इनकाउंटर्ड सच अ सिचुएशन कीप यू कूल। तो सिंपल सी बात है, मैंने आंसर भी मेंशन कर दिया विद फुल एक्सप्लेनेशन, तो आप देख सकते हो। मैं अपने वर्ड में बता दे रहा हूँ, जो लिखा है आप पढ़ लेना। ये सिंपल कह रहा है कि इस सेंटेंस में क्या है, आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, एडवाइजरी है। और जब आप एडवाइस देते हैं तो जनरली वो चीज़ किस में होती है, प्रेजेंट टेंस में। आई रिपीट, इस सेंटेंस का सेंस क्या है, आप किसी को एडवाइस दे रहे हो। एडवाइस का मतलब क्या होता है, अच्छा एडवाइस कब देंगे बताओ। एडवाइस जो करंट चीज़ चल रही हो ना, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, तुम ये करते हो, तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो, ऐसा हो रहा है, ये सब करके ना, तो वो सब जनरली चीज़ें किस में होती हैं, प्रेजेंट में होती हैं। वो सब जनरली चीज़ें किस में होती हैं, प्रेजेंट में होती हैं। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि जहाँ भी आपको एडवाइस से रिलेटेड कोई बात मिलेगी तो जनरली आप, हमेशा नहीं, जनरली आप उसको कहाँ रखेंगे, प्रेजेंट टेंस में। तो जहाँ पे आपने इनकाउंटर्ड लिखा है वो चेंज हो जाएगा किस में, इनकाउंटर में। मतलब ये जो आपने ED लगाया है क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा एरर था, अगर आप ध्यान से पढ़े होते तो आपको ज़रूर आ जाता समझ में। सेकंड नंबर की तरफ मूव करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका नरेशन से रिलेटेड था। लिखा है कि ही आस्क्ड मी दैट व्हाट। अब देखो, माई टोटल इन्वेस्टमेंट वॉज ड्यूरिंग द लास्ट 5 years, ये सब ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं एरर कहाँ से आया। एक बात याद रखिएगा सर, जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, क्वेश्चन वर्ड के बाद कौन आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, सब्जेक्ट आता है, मेन वर्ब आता है, तो वो सेंटेंस कैसा बनता है, इंटेरोगेटिव बनता है। कैसा बनता है सर, इंटेरोगेटिव बनता है। लेकिन अगर कभी भी क्वेश्चन वर्ड के बाद आपका तुरंत सब्जेक्ट लिख उठे, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लिख उठेगा, सब्जेक्ट, तो वो सेंटेंस कैसा होता है, सिंपली असर्टिव की तरह होता है। और ये जो क्वेश्चन वर्ड है किसका काम करता है, कंजंक्शन का काम करता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर से मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अगर कभी क्वेश्चन वर्ड आता है, क्वेश्चन वर्ड के बाद कौन आ जाए, हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तो सेंटेंस कैसा बनेगा, इंटेरोगेटिव। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड आए, क्वेश्चन वर्ड के बाद कौन आ जाए, सब्जेक्ट आ जाए, सेंटेंस कैसा होता है, असर्टिव। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, व्हाट के बाद क्या आ गया, माई टोटल इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ सब्जेक्ट। तो व्हाट यहाँ पे क्या काम कर रहा है, कंजंक्शन का। दैट भी क्या काम कर रहा है, कंजंक्शन का। दैट भी किस चीज़ का काम कर रहा है, कंजंक्शन का। और हम जानते हैं कि एक साथ हम 2 कंजंक्शन का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो हमें ये सोचना है कि दोनों में से हटाएगा कौन, मतलब हटेगा कौन, हटाया किसको जाए। तो यहाँ तो आपने पढ़ लिया, लिखा है रिमूव द, लेकिन वाई। तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तो बहुत बड़ा है, तो इसको मैं छोटे वे में, एकदम इजी वे में, ट्रिक टाइप का बता रहा हूँ, समझ लीजिएगा। अगर कभी आपके पहले वाले पार्ट में आपको लिखा हुआ मिल जाए क्या, से, शेड, या फिर क्या, सेज, से, सेड, या फिर क्या मिल जाए, सेज, तो आप हमेशा यूज करेंगे कंजंक्शन किसको, दैट को। लेकिन अगर कभी भी आपको फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ मिल जाए क्या, आस्क्ड, तो आप कंजंक्शन क्या लगाएंगे, इफ़ लगाएंगे, वेदर लगाएंगे, या तो कोई क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको कहीं भी लिखा हुआ मिल जाएगा क्या, से, सेड, सेज, तो आप कंजंक्शन का क्या यूज करेंगे, दैट। लेकिन अगर आपको मिला हुआ क्या, आस्क्ड, तो आप क्या यूज करेंगे, इफ़, वेदर, या फिर क्वेश्चन वर्ड। तो यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे हमको मिल गया आस्क्ड, और आस्क्ड मिल गया, तो अब इफ़, वेदर, क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे, तो इफ़ है यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे तो दैट है और व्हाट है। हमें क्या मिला, आस्क्ड मिला, तो आस्क्ड के साथ कभी भी दैट का यूज़ नहीं होता, दैट हट गया, तो जो बचा वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आई भाई, जब आस्क्ड के साथ हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं तो दैट कट गया, सिंपल, आपका ये आंसर हो गया। इसीलिए लिखा गया था क्या, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया था, रिमूव दैट।
और जिसको नहीं पता होगा तो जो कॉन्सेप्ट मैंने पीछे लिखा था, नोट किया था, वो नोट कर लेंगे तो उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं सेंटेंस को, इसको क्या लिखा है। दिस इंस्टीट्यूशन हैड फाउंडेड बाई सम नोबल सोल्स फॉर द वेलफेयर फॉर द पुअर एंड डिसेबल्ड पीपल्स। बस सिंपल से क्या कह रहा है कि ये इंस्टीट्यूशन बनाया गया था। अच्छा, सबसे पहले तो आपको एक्टिव और पैसिव का सेंस पता होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे आपको क्या सिखाता हूँ, एक्टिव और पैसिव का सेंस कैसे कैच करते हैं। एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने बोला आई राइट अ बुक, मैंने सिंपली क्या बोला, आई राइट अ बुक, जिसका हिंदी क्या होता है, मैं एक किताब लिखता हूँ। और इसी को मैं ऐसे बोल दूँ, अ बुक इज़ रिटन बाई मी, अ बुक इज़ रिटन बाई मी, एक किताब मेरे द्वारा लिखी गई। अब दोनों में डिफरेंस समझिए, दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं किताब लिखता हूँ। अगर मैं किसी यहाँ पे क्वेश्चन बोलूँ कौन किताब लिखता है तो क्या आएगा, आई। तो दैट्स मीन आई हमारा पे क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे हो गया अ बुक, सॉरी के लगा लीजिए, अ बुक इज़ रिटन बाई मी, एक किताब मेरे द्वारा लिखी गई। तो हु रोट द लेटर, मी। यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आ रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट के प्लेस पे कौन आया है, बुक। और क्वेश्चन में क्या किया, क्वेश्चन वेरी सिंपल, बाई मी हटा दिया है, ये हटा दे रहे हैं हम। सिंपल क्या हो गया, अ बुक इज़ रिटन, एक किताब लिखी गई। लिखने वाला कौन है, नहीं पता। मतलब कि जब डूअर गिवन होता है सेंटेंस कैसा होता है, एक्टिव में, और जब डूअर गिवन नहीं होता सेंटेंस कैसा होता है, पैसिव में। जैसे दिस इंस्टीट्यूशन हैड फाउंडेड, या इंस्टीट्यूशन फाउंडेड किया गया। अब कौन किया, बाई, किसी के द्वारा किया गया, तो द्वारा का मतलब क्या सेंस आ जाता है, पैसिव वाइज। और एक बात याद रखिएगा सर, पैसिव वाइज में कभी भी आप थर्ड फॉर्म का यूज़ हैड के साथ नहीं करेंगे। हैड के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, बीन। पहला तरीका है क्वेश्चन सही करने का, आप हैड के बाद क्या लगा दीजिए, बीन। सेकंड जो वे है सही करने का, आप हैड और बीन दोनों मत लगाइए, उसकी जगह क्या लगा दीजिए, वॉज। आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। यहाँ एक्सप्लेनेशन मैंने एक ही बताया, लेकिन आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं दिस इंस्टीट्यूशन हैड बीन फाउंडेड, या आप लिख सकते हैं दिस इंस्टीट्यूशन वॉज फाउंडेड। बोथ आर करेक्ट, दोनों क्या हैं, सही हैं। ठीक है, नहीं समझ में आएगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। अगर आप एक्टिव पैसिव पढ़े हैं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। और बच्चे 2 क्वेश्चन सर, ये दोनों क्वेश्चन आज के लिए आपका होमवर्क है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा अपने अपने आंसर। ठीक है, चलिए सर। और अभी तक जो लोग हमसे कनेक्ट नहीं हुए हैं वो कनेक्ट हो जाएं। कहाँ पे, टेलीग्राम पे, ये हमारा इंग्लिश ग्रुप का चैनल है और हमारा ये यूट्यूब का चैनल है। और बाकी सर पढ़ते रहें, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। कीप स्माइलिंग, कीप साइनिंग। थैंक यू सो मच।